नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। पानीपत की मुखीजा कॉलोनी में 43 वर्षीय व्यक्ति की पीट कर हत्या करने के मामले में सीसीटीवी फुटेज आए सामने। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश की शुरू। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बापोली के सरकारी अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर का दौरा कर स्टाफ से कोरोना किट के वितरण को लेकर दिए दिशा निर्देश। जीटी रोड के साथ लगती ग्रीन बेल्ट की जगह पर बनाई गई दुकानें हुड्डा विभाग द्वारा की गई ध्वस्त। विभाग के जेई बलराज ने बताया, दुकानों के कागजात पेश करने के लिए चिपकाए गए थे, नोटिस नहीं आया कोई जवाब। जेई का कहना, शहर में कहीं भी नहीं होने दिया जाएगा अवैध निर्माण। जिले में आवारा पशुओं का आतंक, डीएवी स्कूल थर्मल के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। गाय को बचाने के चक्कर में गाड़ी हुई असंतुलित, गोपाल कॉलोनी वासी 35 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से हुए घायल। परिजनों ने आवारा पशुओं के लिए प्रशासन पर लापरवाही के लगाए आरोप। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से 31 मई तक बढ़ाई गई सेटलमेंट स्कीम की अवधि। जिले में लगातार गिरता कोरोना का स्तर, कम संख्या में मिल रहे संक्रमित मरीज। ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। पानीपत में आवारा पशुओं का आतंक, सड़क हादसे में गई एक की जान, 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। शहर में आवारा पशुओं की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आमजन को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ताजा मामला डीएवी स्कूल थर्मल के पास से सामने आया है, जहां गाड़ी के सामने अचानक गाय आ जाने से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाय को बचाने के चक्कर में ब्रेक की जगह रेस दबाने से आगे जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में भयंकर टक्कर लग गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल ले जाया गया। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक 35 वर्षीय सतपाल पानीपत की गोपाल कॉलोनी का रहने वाला था। वहीं परिजनों ने आवारा पशुओं के लिए प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। तब पानीपत से 11 बजे निकले थे माल लेने के लिए, असंध गए थे मुर्गा लेने के लिए। वहाँ से करीब 2:45 बजे ये थर्मल डीएवी स्कूल के पास पहुँचे। वहाँ आकर के इनके गाड़ी के सामने आ गई गाय को बचाने के लिए इन्होंने जो गाड़ी काटी तो इनका बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने से क्या हुआ, ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पे पैर रखा गया और वो आगे कोई गाड़ी जा रही थी, उसमें टक्कर मारी इन्होंने। तो मौके पे हाँ, ट्रैक्टर ट्राली थी जो भी थी, मतलब तो जी मौके पे जो सतपाल था उसकी तो मौत होगी, एक सुनील था साथ में, उसकी एक टांग बिल्कुल ख़राब हो गई है और ड्राइवर जो था वो सेफ है, उसको चोट हल्की फुल्की है ना बराबर। तो गाड़ी अनलोड थी या खाली? नहीं, गाड़ी लोड थी जी, 2 टन वजन था गाड़ी में। गाड़ी 5 टन पास है, लेकिन 2 ही टन वजन था गाड़ी में। मानते कहीं ना कहीं लापरवाही है पशुओं की वजह से, या रोड हादसे? पशुओं की वजह से लापरवाही है जी, बिल्कुल है, इस बात से कोई वो नहीं है। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं होता? सर, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इस बात पर। फिलहाल घायल दोनों व्यक्तियों का उपचार जारी है और मृतक का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आईएमए व बाबा रामदेव के बीच शुरू हुआ एलोपैथी व आयुर्वेद दवाओं को लेकर विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा। इसी कड़ी के तहत हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर आईएमए व रामदेव द्वारा बनाई गई दवाई को लेकर चल रहे विवाद के बीच बड़ी बात कही। अनिल विज ने कहा कि आईएमए व रामदेव के बीच चल रहा विवाद थमना चाहिए और यह विवाद गलत है। सभी पैथियां अपनी अपनी जगह सही है। एक दूसरे को गलत कहने की बजाय एक दूसरे की सहयोगी पैथी बनना चाहिए। विज ने कहा कि एलोपैथी ने भी बहुत काम किया है और आयुर्वेद भी बहुत काम करता है। नहीं, ये गलत है और ये थमना चाहिए। सभी पैथियाँ अपनी अपनी जगह ठीक है, टाइम टेस्टेड है। अब एक दूसरे को गलत कहने की बजाय एक दूसरे की सहयोगी पैथियाँ बननी चाहिए। एलोपैथी ने भी बहुत काम किया है, आयुर्वेद भी बहुत काम करता है। वहीं ब्लैक फंगस को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार ने इस बीमारी से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी है। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल
कॉलेजों में 75-75 बेड के स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार से 12,000 इंजेक्शन की डिमांड की गई है, तो वहीं 15,000 इंजेक्शन के लिए भी ग्लोबल टेंडर किया हुआ है। वहीं इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बना रखी है जो कि निर्धारित करती है कि किसे इंजेक्शन लगना चाहिए, किसे नहीं। हमने पूरी तैयारियां कर रखी है। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब में हमने 75-75 बेड्स के स्पेशल इसके लिए वार्ड बनाए हैं और इंजेक्शन के लिए भी हमने केंद्र सरकार से भी 12,000 इंजेक्शन की मांग की है और 15,000 इंजेक्शन का हमने ग्लोबल टेंडर भी किया। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भी हमने बना रखी है कि जितने हमारे पास आते हैं एक्सपर्ट कमेटी उसका डिसाइड करती है कि किस मरीज को लगना है, किसको नहीं लगना। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत की मुखीजा कॉलोनी में 43 वर्षीय व्यक्ति की पीट कर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मामला 21 मई की सुबह 4 बजे का है, जहां 4 युवकों ने 48 वर्षीय व्यक्ति सुभाष की पीट कर हत्या कर दी। हत्या की यह वारदात साथ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी देते हुए डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि 21 तारीख को मुखीजा कॉलोनी में उन्हें 48 वर्षीय व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी और शिनाख्त के बाद पता चला था कि यह कॉलोनी का रहने वाला है और ड्राइवर का काम करता था। परिजनों को इस बारे में अवगत कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी थी। जैसे ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पुलिस के हाथ कई सबूत लगे, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि सुभाष अपने घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में बाइक सवार 4 युवकों ने उसे रोक लिया और रोककर पीट कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 4 अज्ञात लोगों पर हत्या की धारा समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, गोहाना रोड पर 21 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी और उसका उस समय कोई चोट कोई नज़र नहीं आ रही थी, तो उसको देखते हुए और जो उसके घर वालों ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई उसके आधार पर उसकी कार्रवाई करके पोस्टमार्टम उसका करवाया गया था। तो उसकी जब जांच में लगी पुलिस तो वही सीसीटीवी फुटेज सामने आई है कि उसको 4 लड़के पीट रहे हैं। तो वो फुटेज आने के बाद उसने कल 302 धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है और फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं 3-4 लड़के जो उनको पीट रहे हैं और पुलिस टीम इसमें लगी हुई है। जल्दी उनको आइडेंटिफाई करके हम गिरफ्तार करने का प्रयास करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत के जीटी रोड पर साथ लगती ग्रीन बेल्ट की जगह पर बनाई गई दुकान आज हुड्डा विभाग द्वारा ध्वस्त कर दी गई। यह सभी 18 दुकानें काफी समय से रोड धर्मशाला के नजदीक जीटी रोड के साथ लगती जगह पर बनाई गई थी। हुड्डा विभाग का दावा है कि यह ग्रीन बेल्ट की जगह है। यह दुकानें अवैध रूप से बनाई गई हैं। विभाग के जेई बलराज ने बताया कि 2 महीने पहले दुकानों के मालिकाना हक संबंधी कागजात पेश करने के लिए वहां पर नोटिस चिपकाया गया था, लेकिन जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया, नहीं दुकान के मालिकाना हक से संबंधित कोई कागज पेश किए गए। इसलिए अब विभाग द्वारा इन्हें तोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी काफी जगह पर अवैध निर्माण को तोड़ने के नोटिस दिए गए हैं। शहर में कहीं भी अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। जहां जहां भी लोगों द्वारा विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है उसे तोड़ा जाएगा। दुकान ने बनाई हुई है, हमने 2 महीने पहले इस पर नोटिस चस्पाया था, लेकिन कोई भी अपने डॉक्यूमेंट नहीं प्रूफ कर पाया। जैसे इसमें लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद इसमें कार्रवाई नहीं हो पाई। आज जैसे मैं तोड़ने के बाद आया हूँ, ये एक आदमी आया है, ये कह रहेगा हमारा स्टे है,
जो इसने CW भी बताई है 25/031/2017 की, वो डिस्पोज ऑफ है। ये कोई भी मौके पे अपने कागजात नहीं प्रूफ है, इसलिए मैंने ये कार्रवाई की है। टोटल आज कितनी दुकानों पे कार्रवाई करेंगे सर? ये 18 दुकानें ये हैं, 12 दुकानें ये हैं, 6 वो हैं, 18 हैं टोटल। ये सब दुकानें क्यों तोड़ी जा रही हैं? किस ग्रीन बेल्ट में है जी, ग्रीन बेल्ट में हम इसको डेवलप कर रहे हैं जी। ग्रीन बेल्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है जी, ग्रीन बेल्ट में कोई अवैध दुकानें थोड़ी बनाएंगे जी। लोगों को सांस लेने के लिए जगह नहीं है जी, इन्होंने अपने अवैध दुकानें बनाई हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। लाइव वीडियो में देखिए किस प्रकार जींद में एक बुजुर्ग दुकानदार पुलिस के आगे गिड़गिड़ाता रहा, पुलिस के पांव पड़ता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन नहीं पसीजा जींद पुलिस का दिल। बुजुर्ग के साथ पुलिस ने किया अभद्र व्यवहार, गिड़गिड़ाने का नहीं पड़ा जींद की पुलिस पर कोई असर। कोई बात नहीं, मतलब पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठो, पीछे बैठो, पीछे बैठो, ऐसे चलता। ताला लगाइए आप इसके। अरे तेरे ज्यादा मौका में आपके दुकानदार बंद करके बैठे हैं, ये ज्यादा मौका तेरे हो। बीमारी क्या आते जो हटा के शमशान में जाके देखियो। ताला लगाइए आप इसके, ताला लगाइए आप जल्दी। प्लीज हमारी वो मत करने दीजिए सर, प्लीज मैंने सामान फेंक दिया। मैं हमारी को बताने को गारंटी नहीं है, जल्दी आप लगाइए। बहुत मैंने प्लीज बहुत शादियां भी होगी, लोगों की महामारी का अधिनियम है, आपके तहत कार्रवाई होगी। आपको बीमारी फैलाने का हक नहीं है। पुलिस पर जाती है, अंदर बैठे। दरअसल यहाँ एक बुजुर्ग दुकानदार ने किसी काम के लिए अपनी मिष्ठान की दुकान जैसे ही खोली, पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस बुजुर्ग के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। इस दुकानदार को धमकाना शुरू कर दिया, उसे गाड़ी में बैठ थाने चलने को कहा गया। वह बार बार विनती करता रहा कि जनाब 2 मिनट के लिए दुकान खोली है, अभी बंद कर देता हूँ। लेकिन जींद पुलिस अभद्र व्यवहार करती रही और आखिर में धक्के से पकड़ गाड़ी में बैठा थाने ले गई। बड़ा सवाल है कि क्या यूं इस तरह लॉकडाउन के नाम पर लोगों की बेइज्जती करना पुलिस का धर्म बन गया है? इस सप्ताह में इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी हैं। कल व्यापार मंडल जींद के सिटी SHO के सस्पेंड की मांग भी कर चुका है। क्या इस तरह से लॉकडाउन का पालन करवाएगी हरियाणा पुलिस? जींद के सिटी SHO का कहना है कि वे लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं और लॉकडाउन की पालना के लिए उन्हें सख्त होना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।